तुम्हारे अंदर ये आदत बहुत ही गंदी है, इसको छोड़ दो, बहुत नुकसान करता है, बहुत इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, परेशान तुम ही होगी। लेकिन कोई ये समझता है कि वो आदत ऐसे क्यों है, क्यों क्यों शुरू किया है, और घर के जो बाकी मेंबर्स है क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका काम बनता रहता है। जब तक उनका काम चलता रहेगा, तब तक वो आपको तब तक उस तरह से अ, उस तह तक नहीं जाएँगे कि आपका फ़ायदा हो सके। बस काम बनते रहना है। वो आगाह करके सिर्फ़ अपना फ़र्ज़ निभा देंगे कि ये आदत गंदी है, छोड़ दो। यहाँ मैं बनाई थी आलू दम, मटर डालकर और पूड़ी बनाई थी, वो मैं दिखा रही थी, और काम बहुत ज़्यादा घर में बढ़ गया था। मैं कौन-सा काम बढ़ा हुआ था वो भी दिखाऊँगी। तो किस चीज़ का आदत गंदी है, क्या चीज़ है वो? वो है चाय। हर लेडीज़, ज़्यादातर लेडीज़ ऐसी होती हैं कि जो चाय खूब पीती हैं, और मैं अभी इसके बारे में बाद में आपको चर्चा करती हूँ। तब तक मैं आपको ये दिखा देती हूँ। देखिए, ये नल है जो कि टूट गया, स्टील का था। यहाँ पे लगा हुआ हल्का-हल्का टपक रहा था, तो चेंज करने के लिए तैयारी हुई कि इसको चेंज कर दिया जाए। जब उसको चेंज करने के लिए खोला खोला जा रहा था, तो उस टाइम वो टूट गया, क्योंकि लोहे का था, बहुत पुराना था, टूट गया, जिसकी वजह से काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और फिर दोबारा जब बुलाया गया है, तो प्लम्बर ने सब तोड़ा, टाइल लगी हुई थी उसको भी तोड़ना पड़ा। पूरा काम यहाँ फैल गया है, और यहाँ कोई काम ख़ास होता नहीं है, इसलिए सिंक में भी जंग लगा हुआ है। इसी बहाने चलिए इसको भी साफ़ कर देंगे, क्योंकि हम लोगों की तो आदत गंदी है। हम लोग ठीक से काम मतलब गंदे हैं, फिर भी कोई किसी को ऐसा नहीं होता कि हाँ, कोई इस गंदगी से दूरी बना के रखे। करने का मतलब कि उसको फुर्सत दे। देखिए, ये नल है, ये सुलेशन है जिससे उसको चिपकाया गया है, प्लास्टिक के नल को, और यहाँ से टूट गया है, जो कि दिखा रहे हैं। रिंच से इसको खोला जा रहा था, जो इसका होता है औजार खोलने का, उससे खोला जा रहा था, पट्ट से टूटकर निकल गया, तो काम बढ़ गया। अब प्लास्टिक का लगाया गया है ताकि जल्दी न सड़े, और पूरी टाइल खराब हो गई, निकालना पड़ गया। ये सारा काम बढ़ गया। अब आदत तो गंदी है, आदत गंदी होने की वजह से अब इसको सफाई करना है, ये तो एक्स्ट्रा काम में आ गया ना। ये पूरा फैल गया है, तो इसका झाड़ना पोंछना, इसको अपनी-अपनी जगहों पर रखना, इन सब सामानों को, जैसे जो टूटा है उसको बाहर फेंकना है, जो काम का है उसको सँभाल कर रखना है, तो ये गंदी आदत है। अब इसको, इन सारी चीज़ों को भी करने के लिए, इस एक्स्ट्रा काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो लेडीज़ क्या करती हैं, उनको हमेशा तो खाना वो खा नहीं सकती हैं, तो वो क्या करती हैं, चाय बनाकर पीती हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि वो चाय बनाकर पीती हैं। चाय से थोड़ा दब जाता है भूख। नीचे देखिए कचरा रखा हुआ था, उसको भी साफ करके मुझे फेंकना है। प्लम्बर तो उतना काम किया जितना उनका काम था। हर काम एक लेडीज़ की तरह, आपके घर की तरह नहीं करके वो जाएँगे, एकदम पूरी तरह से अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे। ऊपरी-ऊपरी साफ़ कर दिया था उन्होंने, लेकिन बहुत डीप में हमको साफ़ करना है, क्योंकि आदत तो गंदी होती ना हम लोगों की। बिना आदत मतलब काम करना गंदगी है हम लोगों के आदत में गंदी। उसको फिर एनर्जी एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, थक जाते हैं, तो इस तह पर कोई नहीं जाएगा कि ये थक जाती है, शायद इसको भूख लगी होगी। ये काम करने में हमेशा हर आधा घंटा पर, हर 1 घंटा पर भूख और प्यास लगती है, थोड़ी-थोड़ी, छोटी-छोटी भूख लगती रहती है, सबकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर लेडीज़ का काम है। तो क्या करती हैं, कभी चाय पी लेंगी, कभी कुछ मीठा खा के पानी पी लेंगी, और हमेशा खाना खाने नहीं बैठेंगी। ख़ास तौर पे घर पे जब बाकी लोग खाने के लिए रहें, जिन घर में जैसे कि कोई बहू है, बड़े हैं, तो सब पूरे लोग, सब लोग खा लेते हैं, तब खाती हैं लेडीज़। तो वो अपने भूख को कैसे मिटाती हैं, एक ब्रेड खा लिया, पानी पानी पी लिया, 1-2 बिस्किट खा के पानी पी लिया, चाय बना के पी लिया, तो इस तरह से अपने भूख को दबाती हैं। क्यों? उनकी आदत तो गंदी होती है। वो पूरा काम निपटाए बगैर, सबको खिलाए बगैर खाती नहीं है ना, यही उनकी गंदगी होती है। तो यही काम मैं भी कर रही हूँ, मेरी भी आदत गंदी है। मैं सारा काम निपटा लेती हूँ, सबको पूरा, सबकी ज़रूरत को पूरा कर लेती हूँ, फिर अपने लिए काम करती हूँ, तो ये भी मेरी आदत है। शायद इसी वजह से मैं चाय भी काफ़ी पीती हूँ,
क्योंकि मुझे भूख लगती है और ये सच्चाई है कि मैं चाय पीती हूँ अपनी भूख को दबाने के लिए, क्योंकि काम पड़ता है तो मैं उसके लिए ही करती हूँ। और आप लोगों का के साथ कैसा होता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ये मेरी आपको रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ऐसा कर दीजिएगा। यदि आपकी इच्छा होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, यदि इच्छा होगी तो। और मैं यहाँ पे दूध डाल दी थी, अभी चाय पक रही है, पूरा सिंक भरा हुआ है बर्तन से। बाकी एक्स्ट्रा काम तो बढ़ा ही हुआ है। गंदी आदत होने की वजह से अपने पेट को अपनी तरफ से देखना है, काम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, उसको भी देखना है। और जो रोज़ का काम करना रहता है वो तो फिक्स है ही है। तो हर लेडीज़ का काम है कि उनको कोई उसकी उस काम के तह तक कोई नहीं जाता, उसके घर के मेंबर्स नहीं जाते कि आखिर ये ऐसा क्यों करते हैं। बस बोलना सब बोल देते हैं। जैसे कि व्रत रहना है, मैं माफ़ी चाहूँगी उन लोगों से कि जो लोग इसे जिनको बुरा लगे, मैं हर किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ। लेकिन व्रत रहना है जिसको सारा काम करना पड़ता है घर का और व्रत भी रहना पड़ता है, तो ख़ास तौर पे वो व्रत रहना अवॉइड करते हैं, नहीं कर रहते। क्यों? क्योंकि उनको सारा काम करना पड़ता है घर का, उनके पास एनर्जी बचती ही नहीं है काम करने के लिए और भूखे भी रहें। और कुछ लोग होते हैं हिम्मत से श्रद्धा से रह लेते हैं। मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ जिनको घर में फैमिली में बहुत लोगों का काम करना रहता है। और ज़्यादातर व्रत मैंने उन्हीं लोगों को देखा है कि जो व्रत रहते हैं दिन भर बैठे रहते हैं, बाकी दूसरे मेंबर्स उनका घर में जैसे सास है, बहू है या ननद है, कोई मिलके ऐसा काम करते हैं और वो खुद व्रत रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं। सारा काम घर का करते हुए भी व्रत रहे, ये रहना एक बहादुरी की बात है, एक श्रद्धा की बात है। और प्रणाम है, सलाम है उन लोगों को जो ऐसा कर पाते हैं। चूँकि भूख तो बराबर लगती है, एक्स्ट्रा एनर्जी चली जाती है, व्रत में तो दम रहता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को बहुत बहुत मतलब एक श्रद्धा है उनके लिए, अच्छी बात है कि ऐसा कर पाती हैं। और मैं यहाँ पर गाजर रखा हुआ था तो थोड़ा गंदा था, मैं उसको धुलने से पहले ही उसको पहले छील लिया मैंने, फिर उसके बाद धुलकर और वहाँ से जो छिलका था उसका हटा दिया और उसके बाद उसको रख दिया है। अब उसको मैं जूस बनाऊंगी। पहले ये एनर्जी ड्रिंक ले लेती हूँ जिससे मुझे थोड़ी ताकत मिले, फिर मैं उस ड्रिंक को बनाऊंगी जिसको इस ताकत से हुए नुकसान की भरपाई करनी है। जैसे ये चाय पीऊँगी तो जो नुकसान होगा, तो मैं गाजर का जूस पीऊँगी तो वो इसको कवर करेगा, इस नुकसान को। दोनों तरफ से एक फ़ायदा और एक नुकसान, अपने हिसाब से अपना देखना है, कोई सँभालने नहीं आएगा। मिलूँगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब